तो दोस्तों आज हो गया 2 मार्च 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फाफड़ खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफड़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूक्रेन संकट के बीच ऑपरेशन गंगा में उतरा वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर आज सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए होगा रवाना। जी हाँ, आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वायुसेना को लगा दिया है। ऑपरेशन गंगा के तहत वायुसेना का मालवाहक विमान C-17 ग्लोब मास्टर आज सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए रवाना होगा। विमान एयरफोर्स के हिडन एयरबेस से उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बैठक के दौरान पूर्वी यूरोपीय देश में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना को मोर्चे पर जुटने को कहा था। रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन में हालत दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है। मौजूदा हालत को देखते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव में रहने वाले सभी भारतीयों ने शहर छोड़ दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से मंगलवार रात जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि रूसी सैनिकों ने पहले राजधानी कीव और फिर यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कमर्शियल रसोई गैस और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है तो वो सड़कों पर उतर जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि एलपीजी की कीमत बढ़ाकर सरकार ने साबित कर दिया है कि लोगों की पीड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही साथ उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि मोदी सरकार ने एक बार फिर एलपीजी की कीमत बढ़ाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उसका आम लोगों की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। यूक्रेन पर हमलावर रूस अब जंग का रुख निर्णायक मोड़ पर ले जाता दिख रहा है। मंगलवार को रूस ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यही नहीं, खार्किव शहर की प्रशासनिक इमारत को मिसाइल अटैक से महज 2 सेकंड के अंदर नेस्त नाबूद कर दिया गया। इमारत पर मिसाइल अटैक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी दुनिया भर में निंदा हो रही है। आपको बता दें कि रूसी सेना की ओर से अब प्रशासनिक और रिहायशी इमारतों पर भी हमले किए जा रहे हैं, जिसे युद्ध के नियमों और मानव अधिकार के खिलाफ माना जा रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक पर ईडी ने तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब एजेंसी को यह भी पता चला है कि बांद्रा कुर्ला में उनके परिवार का एक प्लॉट भी है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। ईडी ने पता लगाया है कि ये प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और 3 बार में इसका भुगतान किया गया था। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की टिकट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह तय करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मायावती की पार्टी इस चुनाव में भाजपा का समर्थन कर रही है। ओपी राजभर लोगों को मायावती की अगुवाई वाली पार्टी के पक्ष में मतदान के प्रति आगाह करते हुए दिखे। आपको बता दें कि सुभाषपा चीफ ने बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया और कहा है कि बुलडोजर को पोक लेन पर डालकर घर वापस भेज दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मौजूदा विधानसभा चुनाव बलिया बनाम छलिया का है और यहाँ की जनता छलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि फेफना क्षेत्र के ग्राम कटड़िया में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मंगलवार को कहा है कि भाजपा ने जनता को धोखा दिया है, उसे समय समय पर छला है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच वहां भारतीयों के साथ मारपीट करने की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। भारतीयों के साथ हो रहे मारपीट के वीडियो सामने आने के बाद विपक्षी नेता सरकार पर हावी हो रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने भी इन तस्वीरों पर प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जब देश में पीएम गुजराल की सरकार थी तब उन्होंने इराक में जंग शुरू होने से पहले 1,70,000 भारतीयों को निकाल लिया था। यहाँ तो संख्या हजारों में ही है। जो वीडियो आ रहा है वो परेशान करने वाला है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी सरकार को संजीदगी से पेश आना चाहिए। वहाँ किसी के बेटे और बेटियां हैं, सिर्फ एडवाइजरी देने से कुछ नहीं होगा। किसने गिराया? तुम वोट दोगे उसको? याद रखना इस बात को। आज शबे मेराज भी है, रात में याद है ना। और आप यहां पर कलाम साहब कौन थे? कौन थे कलाम साहब? हमारे चचा थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश ने क्या किया? ओवैसी का चच्चा ही नहीं दूंगा।
मेरा चमचा है उसको दूंगा, क्योंकि वो CAA का अमित शाह के कानून में लड़ा, वो कब्रिस्तान की जमीन को बेचा, वो मदरसे को गिराया, तो समाजवादी कहती है इसको और दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये रिकॉर्ड है समाजवादी पार्टी का। जब समाजवादी पार्टी के अखिलेश से पूछा गया, भैया जरा निकाब पे बोल दीजिए, हिजाब पे बोल दीजिए, क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? आपको आ गई आवाज? आप जब तक जिंदा रहेंगे भारत के संविधान में दाढ़ी भी छोड़ेंगे, सर पे टोपी भी पहनेंगे, और जिस महिला को घूंघट पहनना है, जिस महिला को हिजाब पहनना है, निकाब पहनना है, कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा हमको, क्योंकि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है। अब भैया को कुछ सुनाई नहीं देता, उनको क्या सुनाई देता? नारा सुनाई देता कि तुझ पे जवानी कुर्बान। हाँ सही बोले, जोर से बोलो, क्या है वो? मैं बोलूंगा तो पुलिस बोलेगी भड़काऊ भाषण करके गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समाजवादी का पोस्टमार्टम हो चुका। अब आते हैं बाबा पे। बाबा पे आते हैं, आए। बाबा ने कहा और उनके बादशाह मोदी ने कहा, हम गरीबों के साथ है, हमने गरीब को राशन दिया, राशन दिया, राशन दिया, और मोदी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुझसे कहा कि हमने मोदी का नमक खाया है। आप बताइए, आपने देश का नमक खाया या मोदी का नमक खाया? आपने किसका नमक खाया? आप जब देश का नमक खाया तो फिर देश का बेटा, जमीन का बेटा डॉक्टर यूब का साथ देंगे नहीं देंगे आप? तो मोदी जी बोलते हैं मेरा नमक। मोदी जी, आप जो नमक खा के प्रधानमंत्री बने वो भी देश का था। वो आप अहंकार देखिए प्रधानमंत्री का, मेरा नमक, मेरा नमक। तुम्हारा नमक कहां से हुआ? हम सब तो इस जमीन की मिट्टी पर पैदा हुए, इसी में जाने वाले हैं इंशाअल्लाह। और फिर देश के प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे कि 600 रुपए का अगर राशन देते हैं तो सुनिए, वही महिला को बोलते कि ए माँ जी 1400 का गैस का सिलेंडर भी खरीद ले। 600 का राशन, 1400 का सिलेंडर, तो बचा क्या गरीब के पास? आप बताइए,